हेलो फ्रेंड्स। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉल एंड पुट का स्ट्रेटजी देखेंगे और किस तरीके से हम लोग एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पे रीजनेबल पैसा एवरी वीक कमा सकते हैं, वो हम लोग स्ट्रेटजी समझेंगे। हमारे पास में 4 डिफरेंट टाइप के मार्केट है। बुलिश मतलब तेजी का मार्केट है, बेरिश मतलब मंदी का मार्केट है, साइडवेज मतलब न तो तेजी है न ही मंदी है, एक रेंज बाउंड मार्केट हुआ, और अनसर्टेन पता नहीं कि कब तेजी आएगी, पता नहीं मंदी आ जाए। तो ये 4 टाइप के मार्केट है। अब जहाँ तक अनसर्टेन मार्केट का सवाल है, ऐसा मार्केट हमेशा नहीं होता। सिर्फ और कि कल बजट पेश होने वाला है या लोकसभा वगैरह के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, इस टाइप का बहुत ही मेजर सिचुएशन हो, कभी युद्ध होने वाला है एंड एवरीथिंग, तो ऐसा अनसर्टेन मार्केट है। अब अनसर्टेन मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? तो जहाँ तक हो सके अनसर्टेन मार्केट में हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। वी शुड वेट कि वो इवेंट जैसे ही ख़त्म हो, मार्केट वापस स्टेबल हो, तब हमें ट्रेड करना है। अब 3 टाइप के मार्केट में हमें रेगुलरली ट्रेड करना है। तो सबसे पहला चीज़ हुआ बुलिश मार्केट। तो कॉल एंड पुट्स में हम लोग बुलिश मार्केट में क्या कर सकते हैं? बुलिश मार्केट में हमारे पास में 2 चीज़ें अवेलेबल है। कॉल को आप बाई कर सकते हैं या फिर यू कैन सेल पुट। इन 2 में से कोई भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिमिलरली बीरिश मार्केट हो तो एग्जैक्टली उसका रिवर्स किया जाएगा। यू कैन बाई पुट और सेल कॉल। और फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश मार्केट में या तो आप कॉल बाई कीजिए या आप पुट सेल कीजिए। जब आपको लगे वास्तव में अच्छी खासी तेजी है, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तभी आप कॉल को बाई कीजिए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होने की वजह से कॉल या पुट के प्रीमियम बहुत जल्दी डेप्रिशिएट होते हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पुट सेल कीजिए। यदि आप पुट सेल करेंगे और मार्केट बुलिश है तो पुट बेचा हुआ उसका प्राइस फटाफट नीचे आएगा। यदि मार्केट आपने सोचा उतना बुलिश नहीं भी रहा, तो भी एक टेंडेंसी है उसका कि वो पुट नीचे आएगा। और एक चीज़ अपने को ख्याल में रखनी है कि जब कभी भी आप पुट सेल करते हैं तो उसका स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे रखिए। यदि निफ्टी 10,000 है तो आप 9,800 का पुट सेल कीजिए, ताकि एक डिफरेंस आपको मिले। कल को आपका कैलकुलेशन रॉन्ग भी हो तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब यदि आपके सामने बीरिश मार्केट हो तो आपको क्या करना चाहिए? या तो आप पुट बाई करेंगे या कॉल सेल करेंगे। अगेन सेम चीज़, यदि आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि मार्केट टूटेगा ही, देन ओनली यू शुड बाय द पुट। क्योंकि यदि आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ तो ये बहुत फास्ट डेप्रिशिएट होगा। अदरवाइज यू कैन सेल द कॉल। यदि आप कॉल बेचते हैं तो ये तुरंत डेप्रिशिएट होकर के आपको रिजल्ट देगा। कल को तुरंत डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, आपका कैलकुलेशन रॉन्ग गया, फिर भी ये धीरे धीरे डेप्रिशिएट होगा, क्योंकि विद इन अ वीक उस कॉल का प्राइस 0 होगा ही। एंड अगेन आउट ऑफ द मनी आप इसको रखिए। यदि निफ्टी 10,000 चल रही है तो आप कॉल कौन सा बेचेंगे? 10,200 का, ताकि 200 पॉइंट का गैप आपको मिले। यदि मार्केट साइडवेज है, आपको लगता है न तो ये ऊपर जाएगा न ही नीचे जाएगा, तो कॉल और पुट बेचने वालों के लिए, ऑप्शन राइटर के लिए ये सबसे बढ़िया मार्केट है। आप दोनों चीज़ें बेच दीजिए। 10,000 यदि निफ्टी चल रहा है तो आप 10,200 का कॉल भी बेच दीजिए, 9,800 का पुट भी बेच दीजिए, क्योंकि विद इन अ वीक दोनों के प्राइस 0 हो जाएंगे और ये डिफरेंस आपको खाने को मिल जाएगा। अब निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक कॉल या एक पुट यदि आप सेल करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 75,000 रुपीज़ का मार्जिन मनी पेमेंट करना रहता है। अब प्रॉफिट का चांस कितना है? तो नॉर्मली कॉल या पुट जिसका प्राइस 50 रुपये से लेके 70 रुपीज़ तक का प्रीमियम हो, हम लोग उस कॉल या पुट को बेचते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसा हमने सोचा था वैसा हो गया तो शायद 1 या 2 दिन में ही, और यदि वैसा नहीं भी होता है
तो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम 2-3 डेज में, क्योंकि विद इन अ वीक उसका प्रीमियम 0 हो ही जाएगा, तो 50 to 70 का प्रीमियम वाला कॉल या पुट आपने बेचा, एंड विद द डिफरेंस ऑफ अराउंड 30 रुपीज़, 30 रुपये के प्रॉफिट पे आप उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो 30 रुपये का प्रॉफिट यदि आपको निफ्टी पे मिलता है, तो निफ्टी का लॉट साइज है 75 का, तो यू विल बी एबल टू अर्न 2250 रुपीज़, 2250 रुपया आपको एक लॉट पे प्रॉफिट होगा, जो एवरी वीक है। सिमिलरली यदि आप यही चीज़ बैंक निफ्टी में करते हैं, तो बैंक निफ्टी का अराउंड 150 प्रीमियम जिस कॉल या पुट का चल रहा हो उसको आप सेल कीजिए, और अप्रोक्सीमेटली आप 80 to 100 रुपीज़ के प्रॉफिट पर एग्जिट हो जाइए। बैंक निफ्टी का 20 का लॉट है, तो इन दैट केस आपको 1600 रुपये से 2000 रुपये का पर लॉट प्रॉफिट होने का चांस रहेगा। हफ्ते में एक दिन भी यदि आपने ये ट्रेड किया, तो यू विल बी एबल टू अर्न अराउंड 20 to 50 और ₹2000 पर लॉट। तो 75,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे आपको लगभग 2000 रुपये का प्रॉफिट होने का चांस है। परसेंटेज वाइज यदि आप देखें तो दिस अमाउंट टू अराउंड 2.5 और 3%, 2.5% पर वीक मीन्स 10% पर मंथ। तो एक महीने में लगभग आप 7,500 रुपया इसमें अर्न कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि कभी कभी एक हफ्ते में एक से ज़्यादा सौदा करने को मिल जाए। आपको लगता है कि मार्केट 2 दिन तेज़ी रहेगा, आप पुट सेल कीजिए, अगले 2 दिन मंदी रहेगा, वहाँ पे आप कॉल सेल कर लीजिए। तो आपने पुट में प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद आपने कॉल बेचा, उसमें प्रॉफिट बुक किया, या वाइस वर्सा। तो इट इज़ पॉसिबल कि महीने में 4 की जगह 5, 6 या 7 सौदे भी हो जाए। इन दैट केस आपका प्रॉफिट मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है स्टॉप लॉस की। किसी भी हालत में स्टॉप लॉस किए बिना हमें कभी भी काम नहीं करना है। तो स्टॉप लॉस क्या रखना, कितना रखना, तो एक सिंपल सा फंडा है कि आप प्रॉफिट कितना कमाने की सोच रहे हैं, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखिए। इसका मतलब निफ्टी में हम लोग सोच रहे थे कि लगभग 30 रुपये का प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो स्टॉप लॉस भी आपका 30 रुपये का, 40 रुपये का होना चाहिए। अदरवाइज यदि आप स्टॉप लॉस ज़्यादा रखते हैं, तो जितने अमाउंट का आपने कॉल या पुट सेल किया है एग्जैक्टली उतना ही स्टॉप लॉस आप रखिए। मतलब कॉल या पुट आपने निफ्टी में 50 रुपये में सेल किया, तो 100 रुपये का स्टॉप लॉस आपको रखना है। हालांकि स्टॉप लॉस हमेशा चार्ट को देख करके, उसके जो लेवल्स हैं उसको देख करके हमें डिसाइड करना है। तो स्टॉप लॉस रखे बिना काम मत कीजिए। यदि महीने में एक बार भी आपका स्टॉप लॉस होता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, ओवरऑल फिर भी आपको गेन रहेगा, और ये 10% के अराउंड प्रॉफिट आप डेफिनेटली अर्न कर ही पाएंगे। अब कब आपको कॉल बेचना चाहिए, कब आपको पुट बेचना चाहिए, हाउ टू आइडेंटिफाई कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश। तो इसके लिए हम लोग चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म का चार्ट आप देखिए, या तो 30 मिनट्स का या फिर 1 आवर का चार्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपके सामने 30 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। तो इस चार्ट में शायद आपको पता नहीं चल रहा कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। 30 मिनट के चार्ट में इतने सारे कैंडल में ये मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। तो नीचे में ये आया सिर्फ और 9350, ऊपर में गया 9450। तो 100 पॉइंट की रेंज में ये मार्केट फंसा हुआ है, साइडवेज में मार्केट है। तो जब आपको ट्रेंड नज़र आए, मतलब 9450 क्रॉस करे, इन दैट केस आप पुट बेचिए। या फिर यदि आपको दिखे कि 9350 तोड़ के नीचे आ रहा है, तो वहाँ पे आप कॉल सेल कर सकते हैं। तो चार्ट में आपको लेवल दिख जाएंगे। अदरवाइज आप चार्ट में एक स्टडी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा स्टडी आपको ऐड करके बताता हूँ, सिर्फ और कि हम लोग यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड करके स्टडी है, उसे ऐड करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सुपर ट्रेंड के ऊपर जब ट्रेड हो, इसका मतलब ये तेज़ी का इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको पुट्स बेचने हैं।
सुपर ट्रेंड तोड़ के नीचे जाए, इसका मतलब ये मंदी का इंडिकेशन है। तो सिर्फ और मैंने टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 15 मिनट का किया। तो एट प्रेजेंट निफ्टी में सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अब सुपर ट्रेंड का लेवल कहाँ पे है, ये लगभग 9330। तो जैसे ये 9330 तोड़े, वहाँ पे आपको कॉल शॉर्ट कर देना है। बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी है। और यदि आप ध्यान से देखते हैं तो सुपर ट्रेंड आराम से आपको हफ्ते में एक बार तो इंडिकेशन देता ही देता है। सिर्फ और कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने इंडिकेशन दिया तो यहाँ पे शॉर्ट आया और 2 ही दिन के बाद में यहाँ पे वापस उसने बाय का इंडिकेशन दिया। अब हमें वेट करना है कि ये सुपर ट्रेंड कब सेल का इंडिकेशन दे, तब हमें कॉल शॉर्ट करना है। तो सुपर ट्रेंड आपको हफ्ते में एक बार या कभी कभी हफ्ते में 2 बार भी इंडिकेशन देता है। अब यदि आप यहाँ पे देखते हैं सुपर ट्रेंड ने सेल दिया, लेकिन लगभग आधे 1 घंटे में ही वापस बाई दे दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टॉप लॉस कर लीजिए। इट इज़ पॉसिबल कि आपका हर 8-9 सौदे में एक बार स्टॉप लॉस हो।